कल्पना कीजिए, आप एक ऐसे विशाल हॉल में खड़े हैं जिसकी कोई दीवारें नहीं हैं, कोई अंत नहीं है, और फिर अरबों प्रकाश वर्ष की दूरी पर आपको एक धुंधला प्रतिबिंब दिखाई देता है। अपना नहीं, बल्कि समय की शुरुआत का। ये कोई विज्ञान कथा नहीं है। ये एक ऐसी पहेली है जिसका सामना आज दुनिया भर के खगोल शास्त्री कर रहे हैं। उन्हें ब्रह्मांड के किनारे पर कुछ ऐसा मिला है जिसे वे एक विशाल दर्पण जैसी संरचना कह रहे हैं। ये खोज इतनी चौंकाने वाली है कि यह ब्रह्मांड के बारे में हमारी पूरी समझ को बदल सकती है। अगले कुछ मिनटों के लिए अपनी चिंताओं को भूल जाइए और मेरे साथ ब्रह्मांड के सबसे गहरे रहस्य की यात्रा पर चलिए। इस रहस्य को समझने के लिए हमें समय में लगभग 13.8 अरब साल पीछे जाना होगा। बिग बैंग के ठीक बाद। उस समय ब्रह्मांड गर्म, घना और एक समान ऊर्जा का एक सूप था। जैसे जैसे यह फैला और ठंडा हुआ, इस शुरुआती प्रकाश की एक गूंज पीछे रह गई। इसे हम कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड या सीएमबी कहते हैं। यह हमारे ब्रह्मांड की पहली तस्वीर है जो हर दिशा में लगभग एक समान दिखनी चाहिए। इसे कॉस्मोलॉजिकल सिद्धांत कहा जाता है। यह विचार कि बड़े पैमाने पर ब्रह्मांड हर जगह और हर दिशा में एक जैसा है। दशकों से हमारे सभी मॉडल और गणनाएं इसी सिद्धांत पर आधारित रही हैं। लेकिन क्या होगा अगर यह नींव ही गलत हो? तो यह चौंकाने वाली खोज क्या है? खगोलविदों ने कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड के डेटा का विश्लेषण करते हुए एक विशाल विसंगति देखी। एक ऐसा क्षेत्र जो उम्मीद से कहीं ज्यादा घना और गर्म है। यह कोई छोटी मोटी गड़बड़ी नहीं है। यह संरचना अरबों प्रकाश वर्ष तक फैली हुई है, जो इसे ज्ञात ब्रह्मांड में सबसे बड़ी संरचनाओं में से एक बनाती है। यह इतनी विशाल और इतनी अप्रत्याशित है कि वैज्ञानिक इसे समझाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। विजुअल स्क्रीन पर सीएमबी का नक्शा दिखाएं जिसमें सामान्य उतार चढ़ाव हो, और फिर एक विशाल चमकीले क्षेत्र को हाईलाइट करें जो इस संरचना का प्रतिनिधित्व करता है। इसे दर्पण जैसी संरचना क्यों कहा जा रहा है? यह समझना महत्वपूर्ण है कि यह कांच का बना कोई भौतिक दर्पण नहीं है। यह नाम एक सिद्धांत से आया है जो इसकी व्याख्या करने की कोशिश करता है। एक विचार यह है कि हमारा ब्रह्मांड अकेला नहीं है। शायद यह कई ब्रह्मांडों में से एक है जो एक बहु ब्रह्मांड या मल्टीवर्स में मौजूद है। इस सिद्धांत के अनुसार यह विशाल संरचना हमारे ब्रह्मांड और एक और बबल ब्रह्मांड के बीच हुई टक्कर का निशान हो सकती है, जो बिग बैंग के तुरंत बाद हुई थी। यह निशान एक तरह के ब्रह्मांडीय खरोंच या प्रतिबिंब की तरह काम कर रहा है। विजुअल दो विशाल बुलबुलों, ब्रह्मांडों के टकराने और संपर्क बिंदु पर ऊर्जा के चमकने का एक कलात्मक चित्रण। लेकिन अगर यह मल्टीवर्स का सबूत नहीं है, तो और क्या हो सकता है? एक और आकर्षक और शायद और भी अधिक रहस्यमय संभावना है। कुछ भौतिक विज्ञानी अनुमान लगाते हैं कि यह संरचना बिग बैंग से पहले मौजूद किसी चीज का अवशेष हो सकती है। यह विचार हमारे समय और स्थान की समझ को पूरी तरह से चुनौती देता है। क्या हमारा बिग बैंग वास्तव में पहला नहीं था? क्या यही एक पिछले ब्रह्मांड के ढहने और फिर से विस्तार का परिणाम था, जिसे साइक्लिक यूनिवर्स या चक्रीय ब्रह्मांड मॉडल के रूप में जाना जाता है? यह संरचना उस पिछले ब्रह्मांड की एक गूंज हो सकती है। विजुअल एक ब्रह्मांड के सिकुड़ने और फिर एक नए बिग बैंग में विस्फोट होने का एक एनिमेटेड लूप। चलिए इस संरचना के पैमाने को समझते हैं। जब हम विशाल कहते हैं, तो हमारा मतलब क्या होता है? हमारी अपनी मिल्की वे गैलेक्सी लगभग 1 लाख प्रकाश वर्ष चौड़ी है। एंड्रोमेडा, हमारी निकटतम प्रमुख गैलेक्सी, लगभग 25 लाख प्रकाश वर्ष दूर है। यह दर्पण जैसी संरचना, जैसा कि अनुमान लगाया गया है, कई अरब प्रकाश वर्ष चौड़ी है। यह इतनी बड़ी है कि इसे पार करने में प्रकाश को ब्रह्मांड की वर्तमान आयु का एक महत्वपूर्ण हिस्सा लग जाएगा। यह हमारे पूरे देखने योग्य ब्रह्मांड के एक बड़े हिस्से पर हावी है। विजुअल मिल्की वे गैलेक्सी के आकार की तुलना इस विशाल संरचना के अनुमानित आकार से करते हुए एक 3D स्केल एनिमेशन। यह खोज कॉस्मोलॉजिकल सिद्धांत के लिए एक सीधी चुनौती है।
जो दशकों से ब्रह्मांड विज्ञान का आधार रहा है। यह सिद्धांत कहता है कि ब्रह्मांड आइसोट्रोपिक और होमोजीनियस है, जिसका अर्थ है कि यह सभी दिशाओं में और सभी स्थानों पर समान दिखता है। लेकिन यह विशाल संरचना बताती है कि एक दिशा दूसरी से मौलिक रूप से भिन्न हो सकती है। यह ऐसा है जैसे आप एक पूरी तरह से चिकनी गेंद को देख रहे हों और अचानक आपको एक तरफ एक विशाल उभार दिखाई दे। यह हमें पुनर्विचार करने पर मजबूर करता है कि हम ब्रह्मांड की प्रकृति के बारे में क्या जानते हैं। विजुअल, एक समान पैटर्न वाले ग्रिड को दिखाएं और फिर ग्रिड के एक तरफ एक बड़ी विकृति या लहर पैदा करें। वैज्ञानिकों ने इस विसंगति का पता कैसे लगाया? उन्होंने यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के प्लैंक सैटेलाइट से प्राप्त डेटा का उपयोग किया। प्लैंक ने हमारे ब्रह्मांड की अब तक की सबसे विस्तृत बेबी पिक्चर यानी सीएमबी का नक्शा बनाया। इस नक्शे में तापमान के बहुत छोटे उतार चढ़ाव हैं, जो उन बीजों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनसे बाद में आकाशगंगाएं और क्लस्टर बने। इस डेटा का विश्लेषण करते हुए शोधकर्ताओं ने पाया कि ये उतार चढ़ाव एक तरफ उम्मीद के मुताबिक नहीं थे। वे एक तरफ बहुत ज्यादा तीव्र थे, जो एक विशाल अंतर्निहित संरचना की उपस्थिति का संकेत दे रहे थे। विजुअल, प्लैंक सैटेलाइट का एनिमेशन और उसके द्वारा बनाए गए सीएमबी के विस्तृत नक्शे को दिखाना। एक मिथक को दूर करना महत्वपूर्ण है। कई लोग दर्पण शब्द सुनकर कल्पना कर सकते हैं कि हम वास्तव में एक और ब्रह्मांड देख सकते हैं। ऐसा नहीं है। यह एक भौतिक वस्तु नहीं है जिससे प्रकाश परावर्तित हो रहा है, बल्कि यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां भौतिकी के नियम या पदार्थ का घनत्व हमारे ब्रह्मांड के बाकी हिस्सों से अलग व्यवहार कर सकता है। दर्पण शब्द एक रूपक है जो एक गहरे और अधिक जटिल विचार का वर्णन करता है, समरूपता का टूटना और एक संभावित सीमा की उपस्थिति। विजुअल, एक फंतासी दर्पण की छवि दिखाएं और फिर उसे क्रॉस करें और फिर पदार्थ के एक घने ब्रह्मांडीय बादल की अधिक वैज्ञानिक छवि में बदल दें। तो क्या यह सिर्फ एक सांख्यिकीय संयोग हो सकता है? विज्ञान में हमेशा यह संभावना होती है कि एक असामान्य खोज केवल एक दुर्लभ संयोग हो सकती है। हो सकता है कि सीएमबी में तापमान के उतार चढ़ाव संयोग से इस तरह से संरेखित हो गए हों कि वे एक विशाल संरचना की तरह दिखें। हालांकि इस विसंगति का पैमाना और ताकत इसे केवल संयोग मानने की संभावना को बहुत कम कर देती है। अधिकांश खगोलविद मानते हैं कि इसके पीछे कुछ वास्तविक भौतिक कारण होना चाहिए, भले ही हम अभी तक यह नहीं जानते कि वह क्या है। विजुअल, एक कैसीनो में स्लॉट मशीन के पहियों को घूमते हुए दिखाएं और फिर दिखाएं कि कैसे सभी का एक ही प्रतीक पर रुकना बहुत दुर्लभ है। यह खोज सीएमबी में पाई गई एकमात्र बड़ी विसंगति नहीं है। वर्षों से वैज्ञानिक कोल्ड स्पॉट नामक एक और पहेली से जूझ रहे हैं। सीएमबी का एक असामान्य रूप से बड़ा और ठंडा क्षेत्र। इसके अलावा एक और रहस्य है जिसे एक्सिस ऑफ इविल कहा जाता है, जो सीएमबी में एक अप्रत्याशित संरेखण को संदर्भित करता है। यह नई दर्पण संरचना इन मौजूदा पहेलियों में एक और परत जोड़ती है, जो इस बात का मजबूत संकेत देती है कि ब्रह्मांड के मानक मॉडल में कुछ महत्वपूर्ण गायब है। विजुअल, सीएमबी के नक्शे पर कोल्ड स्पॉट और एक्सिस ऑफ इविल को हाईलाइट करें और फिर नई दर्पण संरचना को भी उसी नक्शे पर दिखाएं। अगर यह संरचना वास्तव में एक और ब्रह्मांड के साथ टक्कर का परिणाम है, तो इसके क्या परिणाम होंगे? इसका मतलब यह होगा कि हमारा ब्रह्मांड अनंत मल्टीवर्स में तैरते हुए अनगिनत बुलबुलों में से एक है। कुछ ब्रह्मांड हमारे जैसे हो सकते हैं, जबकि अन्य में पूरी तरह से अलग भौतिक नियम हो सकते हैं। यह विचार न केवल हमारे ब्रह्मांड के पैमाने को फिर से परिभाषित करेगा, बल्कि हमारे अस्तित्व के बारे में दार्शनिक सवालों को भी जन्म देगा। हम अब अद्वितीय नहीं होंगे, बल्कि एक विशाल ब्रह्मांडीय परिदृश्य का एक छोटा सा हिस्सा होंगे। विजुअल, बुलबुलों से भरे एक अनंत स्थान का एक सुंदर कलात्मक चित्रण। प्रत्येक बुलबुला एक अलग ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व करता है। आइए चक्रीय ब्रह्मांड के विचार पर वापस जाएं। यह सिद्धांत, जिसे बिग बाउंस भी कहा जाता है,
बताता है कि ब्रह्मांड विस्तार और संकुचन के अंतहीन चक्रों से गुजरता है। हमारा बिग बैंग सिर्फ नवीनतम बाउंस था। इस मॉडल में दर्पण जैसी संरचना पिछले ब्रह्मांड चक्र से बची हुई एक विसंगति हो सकती है, जो नए ब्रह्मांड में स्थानांतरित हो गई। यह हमें एक ऐसी तस्वीर प्रदान करता है जहां ब्रह्मांड शाश्वत है, बिना किसी वास्तविक शुरुआत या अंत के। विजुअल, एक ग्राफ जो ब्रह्मांड के आकार को समय के साथ दिखाता है, जो एक लहर की तरह ऊपर और नीचे जाता है। प्रत्येक शिखर एक बाउंस का प्रतिनिधित्व करता है। एक और भी अजीब संभावना है, जो स्ट्रिंग थ्योरी और एम थ्योरी जैसे उन्नत भौतिकी के सिद्धांतों से आती है। ये सिद्धांत अतिरिक्त स्थानिक आयामों के अस्तित्व का सुझाव देते हैं, जो हमारी सामान्य तीन विमाओं से परे हैं। क्या यह दर्पण हमारे त्रिआयामी ब्रह्मांड और एक उच्च आयामी स्थान के बीच एक इंटरफेस या ब्रेन झिल्ली का संकेत हो सकता है? यह विचार मन को चकरा देने वाला है, लेकिन यही उन तरीकों में से एक है जिनसे सैद्धांतिक भौतिक विज्ञानी इस तरह की विसंगतियों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। विजुअल, एक सपाट शीट हमारे ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व को एक उच्च आयामी स्थान में तैरते हुए दिखाएं, जिसमें लहरें या विकृतियां दिखाई दे रही हों। इस खोज का डार्क मैटर और डार्क एनर्जी की हमारी समझ पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? ये दो रहस्यमय घटक हमारे ब्रह्मांड का लगभग 95% हिस्सा बनाते हैं। फिर भी हम उनके बारे में बहुत कम जानते हैं। यह दर्पण संरचना इन घटकों का एक अप्रत्याशित वितरण हो सकता है। शायद यह डार्क मैटर का एक विशाल, पहले कभी न देखा गया समूह है, या डार्क एनर्जी के व्यवहार में एक अजीब भिन्नता है। इस संरचना का अध्ययन हमें इन ब्रह्मांडीय रहस्यों की प्रकृति के बारे में महत्वपूर्ण सुराग दे सकता है। विजुअल, एक पाई चार्ट जो ब्रह्मांड की संरचना, सामान्य पदार्थ, डार्क मैटर, डार्क एनर्जी को दिखाता है, और फिर डार्क मैटर के हिस्से से एक विशाल प्रवाह को निकलते हुए दिखाएं। वैज्ञानिक इस खोज की पुष्टि कैसे कर सकते हैं? पहला कदम अन्य डेटा सेटों में इस विसंगति की तलाश करना है, जैसे कि आकाश गंगाओं के वितरण या गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग के पैटर्न। यदि अन्य अवलोकन भी उसी दिशा में एक विशाल संरचना की ओर इशारा करते हैं, तो यह मामले को और मजबूत करेगा। इसके अतिरिक्त जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जैसे नए और अधिक शक्तिशाली टेलीस्कोप हमें प्रारंभिक ब्रह्मांड में और भी गहराई से देखने की अनुमति देंगे, जो इस पहेली को सुलझाने में मदद कर सकते हैं। विजुअल, विभिन्न खगोलीय सर्वेक्षणों, आकाशगंगा लेंसिंग आदि के नक्शों को एक के ऊपर एक रखते हुए दिखाएं, जो सभी एक ही क्षेत्र में एक विसंगति दिखाते हैं। क्या यह बिग बैंग सिद्धांत को पूरी तरह से गलत साबित करता है? नहीं, ऐसा नहीं है। बिग बैंग सिद्धांत अभी भी हमारे पास ब्रह्मांड की उत्पत्ति और विकास के लिए सबसे अच्छा मॉडल है। यह अरबों अवलोकनों द्वारा समर्थित है। हालांकि यह दर्पण संरचना जैसी विसंगतियां बताती है कि सिद्धांत अधूरा हो सकता है। इसे शायद संशोधित करने या विस्तारित करने की आवश्यकता है, ताकि यह इन नई खोजों को शामिल कर सके। विज्ञान इसी तरह काम करता है। नई खोजें मौजूदा सिद्धांतों को चुनौती देती हैं और हमें एक गहरी समझ की ओर ले जाती है। विजुअल, एक पहेली, बिग बैंग सिद्धांत दिखाएं, जिसमें लगभग सभी टुकड़े लगे हों, लेकिन कुछ टुकड़े गायब हों। इस संरचना का अध्ययन करने में क्या चुनौतियां सब हैं? सबसे बड़ी चुनौती इसका विशाल आकार और दूरी है। हम वहां जाकर इसका नमूना नहीं ले सकते। हमें अप्रत्यक्ष तरीकों पर निर्भर रहना होगा, जैसे कि सीएमबी पर इसका प्रभाव या दूर की आकाशगंगाओं से आने वाले प्रकाश पर इसका गुरुत्वाकर्षण प्रभाव। ये माप अविश्वसनीय रूप से जटिल है और व्यवस्थित त्रुटियों से ग्रस्त हो सकते हैं। इसलिए किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले वैज्ञानिकों को बहुत सावधान रहना होगा और कई स्वतंत्र स्रोतों से अपने निष्कर्षों की पुष्टि करनी होगी। विजुअल, एक खगोल शास्त्री को जटिल समीकरणों और डेटा से भरे व्हाइट बोर्ड को देखते हुए दिखाएं, जो काम की कठिनाई को दर्शाता है। आइए ब्रह्मांडीय टोपोलॉजी के विचार पर विचार करें। यह ब्रह्मांड के समग्र आकार का अध्ययन है।
हम मानते हैं कि ब्रह्मांड सपाट और अनंत है, लेकिन क्या होगा अगर यह एक अधिक जटिल आकार का हो, जैसे डोनट, टोरस या एक गेंद? यदि ब्रह्मांड का आकार सीमित है, तो यह संभव है कि हम जो दर्पण देख रहे हैं वह वास्तव में हमारे अपने ब्रह्मांड का एक दूर का हिस्सा है, जिसका प्रकाश चारों ओर घूमकर हम तक वापस आ गया है। इस मामले में दर्पण एक ब्रह्मांडीय मायाजाल होगा। विजुअल, एक वीडियो गेम चरित्र का एनिमेशन जो स्क्रीन के एक तरफ से बाहर जाता है और दूसरी तरफ से वापस आता है, जो एक सीमित ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व करता है। इस खोज में मानवता के लिए क्या दार्शनिक निहितार्थ है? सदियों से हमने खुद को ब्रह्मांड के केंद्र में माना है। कोपरनिकस ने हमें दिखाया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, केंद्र नहीं है। फिर हमने सीखा कि हमारा सूर्य अरबों में से एक है और हमारी आकाश गंगा भी अरबों में से एक है। कॉस्मोलॉजिकल सिद्धांत इस विचार का अंतिम चरण था कि ब्रह्मांड में कोई विशेष स्थान नहीं है, लेकिन यह खोज उस विचार को चुनौती देती है। यह बताती है कि शायद ब्रह्मांड में अद्वितीय दिशाएं और संरचनाएं हैं जो हमारे अस्तित्व को एक नए और भी रहस्यमय संदर्भ में रखती है। विजुअल, पृथ्वी से शुरू होकर सौरमंडल, आकाशगंगा और फिर पूरे ब्रह्मांड तक झूम आउट करने वाला एक एनिमेशन जो हमारी तुच्छता को दर्शाता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह शोध अभी भी प्रारंभिक चरण में है। दर्पण जैसी संरचना का विचार कई संभावित व्याख्याओं में से एक है। विज्ञान की दुनिया में असाधारण दावों के लिए असाधारण सबूतों की आवश्यकता होती है। आने वाले वर्षों में दुनिया भर के वैज्ञानिक इस डेटा की जांच करेंगे, नए अवलोकन करेंगे और नए सिद्धांत विकसित करेंगे। यह एक रोमांचक समय है जहां हम ब्रह्मांड के बारे में अपनी सबसे मौलिक धारणाओं पर सवाल उठा रहे हैं। विजुअल, दुनिया भर के वैज्ञानिकों के बीच एक वीडियो कॉन्फ्रेंस कॉल का चित्रण जो डेटा और विचारों पर सहयोग कर रहे हैं। तो भविष्य क्या है? चिली में वैरासी, रुबिन वेधशाला जैसे भविष्य के खगोलीय सर्वेक्षण आकाश का अभूतपूर्व विस्तृत नक्शा बनाएंगे। यह हमें आकाश गंगाओं के वितरण में इस संरचना के किसी भी संभावित प्रभाव को देखने की अनुमति देगा। इसके अलावा भविष्य के सीएमबी प्रयोग, जो प्लैंक से भी अधिक संवेदनशील होंगे, हमें इस विसंगति की प्रकृति के बारे में और भी अधिक सटीक डेटा प्रदान कर सकते हैं। उत्तर वहां है, बस हमें सही प्रश्न पूछने और देखने के लिए सही उपकरणों का निर्माण करने की आवश्यकता है। विजुअल, भविष्य की वेधशालाओं और टेलीस्कोपों के कलात्मक प्रतिपादन जो रात के आकाश को स्कैन कर रहे हैं। इस संरचना की खोज एक महत्वपूर्ण अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है। ब्रह्मांड रहस्यों से भरा है। हर बार जब हम सोचते हैं कि हमने इसे समझ लिया है, तो यह हमें कुछ नया और अप्रत्याशित दिखाता है। यह मानवीय जिज्ञासा और खोज की भावना ही है जो हमें इन पहेलियों को सुलझाने के लिए प्रेरित करती है। यह हमें याद दिलाता है कि हम एक विशाल और अद्भुत ब्रह्मांड में रहते हैं, जिसके बारे में अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। विजुअल, एक व्यक्ति को रात में तारों से भरे आकाश को देखते हुए दिखाएं, आश्चर्य और विस्मय के भाव के साथ। आइए मल्टीवर्स के विचार पर एक और नजर डालें। अगर यह सच है, तो इसका मतलब यह हो सकता है कि अनगिनत ब्रह्मांड है जहां भौतिकी के नियम अलग हैं। कुछ में गुरुत्वाकर्षण मजबूत हो सकता है, दूसरों में प्रकाश की गति भिन्न हो सकती है। अधिकांश ब्रह्मांड जीवन के लिए अनुपयुक्त होंगे। यह इस विचार को जन्म देता है कि हम एक ऐसे ब्रह्मांड में रहते हैं जो जीवन के लिए ठीक ठीक है, क्योंकि यह उन कुछ में से एक है जहां जीवन मौजूद हो सकता है। इसे मानव शास्त्रीय सिद्धांत कहा जाता है और यह दर्पण संरचना उस विचार के लिए एक संभावित सबूत हो सकती है। विजुअल, विभिन्न भौतिकी के साथ कई ब्रह्मांडों का एक मोन्टाज, एक जो जल्दी ढह जाता है, एक जो बहुत खाली है और एक हमारा जिसमें आकाश गंगाएं और सितारे हैं। इस खोज ने सैद्धांतिक भौतिकी समुदाय में एक नई ऊर्जा का संचार किया है। यह सिद्धांतकारों को नए मॉडल बनाने के लिए प्रेरित कर रहा है, जो न केवल इस संरचना की व्याख्या कर सकते हैं,
बल्कि डार्क मैटर और डार्क एनर्जी जैसी अन्य ब्रह्मांडीय पहेलियों को भी हल कर सकते हैं। यह रचनात्मकता और नवाचार का समय है, जहां भौतिकी की सीमाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है। शायद इस पहेली का समाधान एक पूरी तरह से नई भौतिकी की ओर ले जाएगा। विजुअल: एक एनिमेटेड व्हाइट बोर्ड जिस पर जटिल समीकरण और आरेख तेजी से खींचे जा रहे हैं। क्या हम इस संरचना के अंदर हो सकते हैं? यह एक दिलचस्प सवाल है। इसकी विशालता को देखते हुए यह संभव है कि हमारी अपनी मिल्की वे गैलेक्सी इस विसंगतिपूर्ण क्षेत्र के भीतर स्थित हो। यदि ऐसा है, तो यह हमारे स्थानीय ब्रह्मांड के बारे में हमारे अवलोकनों को प्रभावित कर सकता है। यह आकाश गंगाओं के वितरण या ब्रह्मांड के विस्तार की दर के हमारे मापन में कुछ विसंगतियों की व्याख्या कर सकता है। ये पता लगाना कि हम इसके संबंध में कहाँ हैं, इस रहस्य को सुलझाने में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। विजुअल: ब्रह्मांड का एक 3D नक्शा दिखाएं, जिसमें विशाल संरचना को हाईलाइट किया गया हो, और फिर हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के स्थान को इंगित करने के लिए झूमन करें। इस खोज का अध्ययन हमें ब्रह्मांड के भाग्य के बारे में भी कुछ बता सकता है। क्या ब्रह्मांड हमेशा के लिए फैलता रहेगा या यह अंततः ढह जाएगा? उत्तर डार्क एनर्जी की प्रकृति और पदार्थ के समग्र वितरण पर निर्भर करता है। यह विशाल संरचना, जो ब्रह्मांड के घनत्व में एक बड़ी भिन्नता का प्रतिनिधित्व करती है, हमारे ब्रह्मांड के अंतिम भाग्य की भविष्यवाणी करने वाले मॉडलों को प्रभावित कर सकती है। यह उस महान ब्रह्मांडीय नाटक का एक महत्वपूर्ण पात्र हो सकता है, जो अरबों वर्षों में सामने आएगा। विजुअल: ब्रह्मांड के भविष्य के 3 संभावित परिदृश्यों का एनिमेशन। बिग क्रंच, बिग चिल और बिग रिप। यह सिर्फ एक वैज्ञानिक कहानी से कहीं बढ़कर है। यह हमारे स्थान, हमारी उत्पत्ति और हमारे भाग्य की कहानी है। यह हमें विनम्रता सिखाती है। यह महसूस कराती है कि हम एक ऐसी विशाल वास्तविकता का हिस्सा हैं, जिसे हम अभी समझना शुरू कर रहे हैं। यह हमें आश्चर्यचकित होने के लिए प्रेरित करती है, ऊपर देखने और सवाल पूछने के लिए। और ये हमें आशा देती है कि सबसे बड़े रहस्य भी दृढ़ता और जिज्ञासा के साथ अंततः सुलझाए जा सकते हैं। विजुअल: विभिन्न संस्कृतियों और उम्र के लोगों के चेहरे का एक मोन्टाज, जो सभी रात के आकाश को देख रहे हैं। इस तरह की खोजों से अक्सर अप्रत्याशित तकनीकी प्रगति होती है। इन ब्रह्मांडीय संकेतों का पता लगाने और उनका विश्लेषण करने के लिए वैज्ञानिकों को अविश्वसनीय रूप से संवेदनशील डिटेक्टर, शक्तिशाली कंप्यूटर और परिष्कृत एल्गोरिदम विकसित करने की आवश्यकता होती है। ये प्रौद्योगिकियां अक्सर चिकित्सा, संचार और अन्य क्षेत्रों में अपना रास्ता खोज लेती हैं, जिससे पूरे समाज को लाभ होता है। ब्रह्मांड के रहस्यों की खोज मानवता को आगे बढ़ाने का एक तरीका है। विजुअल: खगोल विज्ञान जैसे CCD सेंसर से उत्पन्न होने वाली और रोजमर्रा की तकनीक, जैसे स्मार्टफोन कैमरा, में उपयोग की जाने वाली प्रौद्योगिकी का एक तेज तर्रार मोन्टाज। तो अगली बार जब आप रात में तारों को देखें, तो याद रखें कि आप सिर्फ प्रकाश के बिंदुओं को नहीं देख रहे हैं, आप समय और स्थान की गहराई में देख रहे हैं। आप उन रहस्यों को देख रहे हैं जिन्हें हम अभी उजागर करना शुरू कर रहे हैं। और याद रखें कि वहां देखने योग्य ब्रह्मांड के किनारे पर एक विशाल विसंगति हो सकती है, एक दर्पण जो हमारी वास्तविकता की प्रकृति पर ही सवाल उठाता है। विजुअल: एक सुंदर टाइम लैप्स वीडियो जिसमें मिल्की वे रात के आकाश में घूम रही है। इस कहानी में एक और दिलचस्प मोड़ है। कुछ वैज्ञानिकों ने सुझाव दिया है कि यदि मल्टीवर्स मौजूद है और ब्रह्मांडों के बीच टक्करें होती हैं, तो वे गुरुत्वाकर्षण तरंगों, यानी अंतरिक्ष समय में तरंगों के रूप में ऊर्जा छोड़ सकती हैं। लिगो जैसे गुरुत्वाकर्षण तरंग डिटेक्टरों ने पहले ही ब्लैक होल और न्यूट्रॉन सितारों के विलय का पता लगा लिया है। शायद भविष्य में हम एक ब्रह्मांडीय टक्कर से उत्पन्न होने वाली गुरुत्वाकर्षण तरंगों का भी पता लगा सकते हैं, जो मल्टीवर्स के लिए सीधा सबूत प्रदान करेगा। विजुअल: 2 ब्रह्मांडों के टकराने और अंतरिक्ष समय के ताने बाने में गुरुत्वाकर्षण तरंगों को भेजने का एक 3D एनिमेशन। अंत में
यह खोज इस बात का एक आदर्श उदाहरण है कि विज्ञान कैसे काम करता है। यह एक रैखिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि आश्चर्य, भ्रम और अंतर्दृष्टि से भरी एक यात्रा है। यह एक मॉडल बनाने, उसे डेटा के साथ परीक्षण करने और विसंगतियां मिलने पर उसे संशोधित करने की एक प्रक्रिया है। यह दर्पण एक विसंगति है जो हमें एक नए रास्ते पर ले जा रही है। यह रास्ता कहां ले जाएगा, कोई नहीं जानता, लेकिन यह निश्चित रूप से एक रोमांचक यात्रा होगी। विजुअल, एक भूल भुलैया के माध्यम से प्रकाश की एक रेखा का अनुसरण करें, जो अंत में एक बड़े, अज्ञात स्थान में खुलती है। तो हम एक विशाल ब्रह्मांडीय पहेली के साथ रह गए हैं। ब्रह्मांड के किनारे पर मौजूद यह विशाल दर्पण जैसी संरचना क्या है? क्या यह एक दूसरे ब्रह्मांड का प्रतिबिंब है? क्या यह बिग बैंग से पहले के समय की गूंज है? या ये कुछ ऐसा है जिसकी हमने अभी तक कल्पना भी नहीं की है? सच्चाई यह है कि हम अभी नहीं जानते, लेकिन यह अनिश्चितता ही विज्ञान को इतना रोमांचक बनाती है। ये हमें याद दिलाती है कि जानने के लिए हमेशा और भी बहुत कुछ होता है। इस यात्रा में मेरे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपको क्या लगता है, यह विशाल संरचना क्या हो सकती है? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। और यदि आप ब्रह्मांड के और रहस्यों का पता लगाना चाहते हैं, तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।